गुरुचरण जिनय गम गाम्य खाइया। गुरु ज्ञान दीप प्रकाश करी पट खोली दरस दिखाइया। जेहि कारणेशी दापचिसो गुरु कृपा से पाइया। आकाह मूरति अमीय सूरति ताहि देखी समाइया। मंगलमय सत्य सुखद है आनंद परमानंद। दुखद कभी आवे नहीं सब दिन पूर्णानंद। ध्येयाराध्य स्वरूप का ज्ञान निरंतर राख। प्रेम विरहनु तन बढ़े साधन चलत सुपाक। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी माताओं, गुरु भाइयों, गुरु बहनों और मेरी प्यारे प्यारे बच्चों, सदगुरुदेव आपके हैं, सदगुरुदेव हमारे हैं। सदगुरुदेव जो है पूरे संसार के हैं। सतश्रुकृत सत्य नाम जगत जाने नहीं। सतसुकृत सत्य नाम जगत जाने नहीं। बिना प्रेम परतीत कहा माने नहीं। सतसुकृत सत्य नाम जगत जाने नहीं। बिना प्रेम परतीत कहा माने नहीं। जीवायनंत संसार न चीनत पीव को। कितना कह समझाऊं 84 जीव को। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी यह वाणी जो है नित्य अनादि सदगुरु कबीर साहब की है। सदगुरु की वाणियां तो संसार में है ही, वो कभी खत्म होने वाली है नहीं। ये अमर वाणियां हैं। जो सदगुरु की जो वाणियां हैं अमर वाणियां हैं, इसी वाणियों से आपके अंदर में बल भर जाता है। सत्संग सुनने से आपका आत्मबल जो है जागृत रहता है। आप भेद को जो है समझिए। तो जो है कबीर साहब क्या कह रहे हैं? सतसुकृत सत्य नाम जगत जाने नहीं। बिना प्रेम परतीत कहा माने नहीं। प्रेम के अलग अलग भाव होते हैं। आप सदगुरु की हंस हो हंसनी हो, प्रेम जो है एक बहुत बड़े भाव है। इसमें प्रेम के जो है एक ही भाव नहीं होते। ये संसार केवल एक ही प्रेम समझता है, ऐसा नहीं है। मां का प्रेम बेटे के प्रति अलग है, पति का प्रेम पत्नी के लिए अलग है। सबके भाव अलग अलग हैं।
वैसे ही सदगुरु संग प्रीति जो है सूरत से होती है। सीधा सीधा देसी भाषा में आप बुझ जाओ। झामर झूमर करोगे तो अरझा जाओगे। संतों संग प्रेम जो है सूरत से होती है। कबीर सुरती मित्र की, दिन दिन बाढ़े चित। तन ना मिला तो क्या भया, मन तो मिलता नीत। आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो। अध्यात्म में भाव जो है बहुत बड़ी चीज होती है। स्वामी जी ने कहा, शब्द बिना नहीं संता है, भाव बिना नहीं कंत। बिरह बिना नहीं भक्त है, शील बिना नहीं अंत। जो सदगुरु की जो बाणियां हैं इसके अर्थ नहीं होते, भाव होते हैं। आप भेद को समझो, अनंत भाव होते हैं। सदगुरु की एक बाणी, कोई भी बाणी को आप समझ जाओ, सारा समझ जाओगे आप। एक शब्द गुरु दीव का, तामे अनंत विचार। खोजी ऋषि मुनि पंडिता, वेदन पावे पार। आप सदगुरु के हंस हो, हंसनी हो। एक शब्द गुरु दीव का, तामे अनंत विचार। खोजे ऋषि मुनि पंडिता, वेदन पावे पार। वेद थके ब्रह्मा थके, थकियासी समहेश। गीता हु की गम नहीं, तह सदगुरु उपदेश। आप सदगुरु के हंस हो, हंसनी हो। आप भेद को बुझ जाओ। अभी भजन वहीं रुकी हुई है। सतसुकृत सत्य नाम, जगत जाने नहीं। बिना प्रेम परतीता, कहा माने नहीं। जीव अनंत संसार, न चीनत पीव को। कितना कह समझाऊं, 84 जीव को। ये कबीर साहब की वाणी है। पहली बार कबीर साहब ने ये भजन गाया होगा। बिना गाए तो कबीर साहब ने तो मुख से ही बोला है। कबीर साहब जो है कहते हैं, मसिका गद छू या नहीं, कलम गही नहीं हाथ। चारों जुगन महातम, मुख ही जाना ही बात। चारों युग में वो आ रहे हैं। आप सदगुरु की हंस हो और हंसनी हो। ये संसार नहीं जानता है। सतसुकृत सत्य नाम, कभी सत सुख नाम से आए हैं और कभी सत्य नाम से आए हैं। सतसुकृत सत्य नाम, जगत जाने नहीं। बिना प्रेम परतीता, कहा माने नहीं। जीवायानंत संसार, न चीनत जीव को। कितना कह समझाऊं, 84 जीव को। आगे धाम अखंड सो, पद नीरा
वान है, भूख नींद नाही, निहचर नाय। जो जो कबीर साहब बोल रहे हैं, आगे धाम अखंड सो पद नीरवान है। जो भी आपके संसार में घर हैं वो सबका नाश होगा। आप सदगुरु की हंस हो हंसनी हो, भेद को बूझो। आगे धाम अखंड सो पद नीरवान है, भूख नींद नाही, निहचर नाम है। नाम की महिमा बता रहे हैं। जो आपका जो घर है, अभी हम लोग जो है कौन सा घर में रहते हैं? झोपड़ी में। कोई टीना का भी बनाया है, कोई प्लास्टिक का भी बनाया है संसार में, और कोई जंगल झाड़ में भी ऐसे ही बनाया है। अब चलो मैं बता देता हूं आपको। आर्मी में हमारा काम रोड बनाने का होता था। जहां आर्मी बता देती थी यहां तक सड़क बनाना है आपको, और हम लोग जाते थे। तो जो है जोंक बहुत होती थी, वो सीधा जो है चिपक जाती थी। कपड़े को हम लोग जो है नमक के पानी में भिंगा देते थे। धोने के बाद उसको नमक के पानी में भिंगा देते थे, और भिंगा करके उसको जो है ना वो सुखा देते थे। सुखाने के बाद उसको प्रेस कर दिया जाता था, और फिर वही पहन करके जूता लंबा चौड़ा जो है तब जाते थे। जूते को भी जो है नमक के पानी से जो भिंगा दिया जाता था। बहुत कठिन काम है। फिर भी जो है तो मैं जो आपको कहना चाहता हूं, आगे धाम अखंड सो पद नीरवान है, भूख नींद नाही, निहचर नाम है। आप भेद को समझिए। तो ये जो हमारा घर है, झोपड़ी में भी मैं रहा हूं, वही बताने के लिए मैं आपको आर्मी वाली बात बता रहा था। तो जो है वहां रहने के लिए कुछ है नहीं, और खूब जो है रात को धमाधम बारिश भी होती है। वहां आदमी जा ही नहीं सकता है, तो कैसे होगा? तो वहां नागा लोग रहते थे। उनको बोले भाई एक झोपड़ी बना दो, यहां कल से यहां रहना होगा। और वो लोग जो है एकदम जंगल में जो है काट करके, फटाफट काट करके ऐसा बना देगा, चारपाई भी बना देता है, खूंटी गाड़ करके उसके ऊपर जो है लगा देता है। जंगल है ही है, दाव है ही है उनके पास। और बोला भाई ये यहां झोपड़ी बना दो, यहीं कल रहना होगा। तो उस जंगल में जो है वो लोग जो है फटाफट काट करके, बल्ली काट करके जो है पूरा झोपड़ी बना देते। अब यहीं से सर्वे चलेगा, 2 दिन 3 दिन यहीं रहना पड़ेगा। फटाफट खार करके जो है खाना बनाने के लिए एक किचन बना देते। किचन तो अंग्रेजी हो गया, रसोई घर जैसा चारों ओर से रहने के लिए। और जो है वो चरपाई उरपाई की जो है ना सीधा बल्ली गाड़ करके जो है बांस का जो है काट कूट करके बांध करके जो है और जो है झोपड़ी बना देते थे। तो जो है झोपड़ी भी नासवान है। मेरे कहने का मतलब क्या है? आगे धाम अखंड सो पद नीरवान है, भूख नींद नाही, निहचर नाम है। तो ये जो शरीर है, यह शरीर आपका झोपड़ी है, आपका घर है, आपका महल है। जो आपको मानव शरीर मिला है, इस संसार में
जो है सबसे उत्तम शरीर जो है मानव का है। इस धरती पर सबसे जो है मनुष्य ही सबसे बड़ा दानव है और सबसे बड़ा मानव भी है। इस धरती पर जो है सबसे बड़ा योनियों में मानव योनि है और मानव में ही सबसे बड़े दानव भी हैं। मनुष्य ही योनि ऐसी है जहां आप जो है आनंद को, परमात्मा को आप प्राप्त कर सकते हैं और कोई अन्य योनियों में प्रभु की प्राप्ति नहीं होती। वह केवल भोग योनि है। कुत्ता है, बिल्ली है और जो भी योनियां हैं वहां केवल भोग योनि है। खाना खाया, भोग विलास किया, पुत्र पुत्री उत्पन्न किया, उसी में खत्म। अन्य योनियों में हर पल खतरा है। आप भेद को समझो। जंगल में जो है जो भी आप देखना, पशु हैं, जानवर हैं, चारों तरफ मुंह करके बैठते हैं। आप विचार करना, एक का मुंह पूरब की तरफ होगा, एक का मुंह जो है पश्चिम की तरफ होगा, एक उत्तर तरफ होगा, एक दक्षिण तरफ होगा और उनकी चेतना 24 घंटे खतरा रहता है। चिड़िया हो, पक्षी हो, कोई भी जीव ले लो, कोई भी अन्य योनियों में हमें जाना पड़ेगा। हम लोग भोग करके ही आए हैं। मानव जन्म जो है इस धरती पर जो है सबसे बड़ा जो है उत्तम है। तो हमें कोई ऐसा काम नहीं करना है कम से कम जो है उस संसार को दिक्कत होवे। वो विषय अलग है। तो आगे धाम अखंड सो पद नीरवान है, भूखनी दऊह नाही नियाचर नाम है। कहीं कबीर पुकारी सुनो मन भावना, हंसा चलू सतलोक बहुरी नहीं आवना। हंसा चलू सतलोक बहुरी नहीं आवना, कहीं कबीर पुकारी सुनो मन भावना। हंसा चलू वही लोक बहुरी नहीं आवना। अभी हम लोग मानव के शरीर में हैं, इसको छोड़ना पड़ेगा। आप नहीं छोड़ोगे तो भी छुड़ा दिए जाओगे। आपको मानव शरीर मिला है और नहीं छोड़ोगे तो भी छुड़ा दिए जाओगे। अब अगला बार कहां जाओगे ये तुम्हारे अंदर का नहीं है, क्योंकि आपको घर का पता नहीं है। कौन आपको इस शरीर से बाहर निकालेगा यह भी नहीं पता है आपको, लेकिन निकालेगा जरूर। आप राजा हो, प्रजा हो, कोई भी हो, हिरणा कुसरा वड़ गयो कंसा, कृष्ण गई सुर नर मुनि बंसा, ब्रह्मा गई मरम नहीं जाना, बड़ सब गई लजी रहल सयाना। समझ परी नहीं नाम कहानी, निर्वक दूध की सर्वक पानी, रही गयो पंथ थकित भयो पवना, गृह उजाड़ दस हूँ दिशी गवना। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, आप भेद को बुझो। ये संसार में जो है बहुत सारे प्रश्न हैं,
एक प्रश्न तो यही है, आपका घर कहाँ है? आपका घर जो है इस संसार में है नहीं। ये तो टेम्पररी है, अभी है, कल नहीं रहेगा। ये शरीर का भी जो है कल रहेगा कि नहीं रहेगा पता नहीं। इसी सभा में कई गुरुभाई गुरुबहन थे और उनका जो है शरीर छूट गया। आप भेद को समझिएगा। इसी सभा में जुड़ती थी, आजा रहो कल नहीं रहो, क्या जीवन परमान, जीवयंध क्यों भूलहु, भजले पुरुष पुराण। तो जब सदगुरु कह रहे हैं आगे धाम अखंड सो पद नीरवान है, भूख नींद नहीं नियाक्षर नाम है, कहीं कबीर पुकारी सुनो मन भावना, हंसा चलू सतलोक बहुरी नहीं आवना, हंसा चलू वही लोक बहुरी नहीं आवना। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, आपको आपका एक प्रश्न होगा, आप इतना सत्संग सुनाते हैं, ये किसी का प्रश्न नहीं है, तो क्या इसमें कोई लोग है जो अपना घर जानता है? मैं बोला हाँ, इसी सभा में है जो अपना घर जानते हैं और वहां आनंदित रहते हैं। ऐसा मत सोचिएगा कि स्वामी जी का ज्ञान नहीं मिलेगा। इसी सभा में बैठे हुए हैं, अमर लोक को जानते हैं, अपना घर को जानते हैं और आनंदित रहते हैं, इसी सभा में है। और कुछ लोग जो है झामर झूमर में उलझाए हुए हैं। अरे यह शरीर भी आपका नहीं है। आपन घर जहां आपन रूपा, सारे शब्द सत पुरुष अनुपा, निज ज्ञान पराहो भव कूपा, कर्म विविध मन फल अनुरूपा, निज ज्ञान पराहो भव कूपा, कर्म विविध मन फल अनुरूपा, सुरति समार आप तजिया पा, मिल विवेक सद गुरु पर तापा, आपन रूप आप ही भूला, जड़ अभिमान भाव प्रतिकूला, सुरति समार आप तजिया पा, मिल विवेक सद गुरु पर तापा। इसी सभा में बैठे हुए हैं जो अपना घर जानते हैं, अपना घर में रहते हैं, परिवार में भी रहते हैं, पति संग भी रहते हैं, पत्नी संग भी रहते हैं। ऐसा मत सोचिए आप नहीं जानते हैं, अलग बात है, लेकिन इसी सभा में ऐसी ऐसी हंस हंसनी बैठे हुए हैं। आप सदगुरु के हंस हो हंसनी हो, कोई कोई बूझ गया है, कोई कोई बूझ रहा है, कोई कोई पहुंच गया है, कोई कोई पहुंच रहा है, और कोई कोई जानबूझ करके झूठे संसार में भी रह रहा है। ये सभा जो है संतों की है, और कोई कोई बूझ गया है, कोई कोई बूझ रहा है, और कोई कोई बूझ जाएगा। अनुभव गति का
पंथ है। बूझत बूझत बूझ साहिब अनुभव गम्य है। बूझत बूझत बूझ। अभी आपने दोहा क्या सुना? प्राण प्रथम ही लीन है, पीछे मन भय लीन। पहले सांस की गति बंद होगी, उसके बाद भी मन रहेगा। आप क्या सोच रहे हो? सांस की गति पहले बंद होगी, प्रथम प्राण ही लीन है, पीछे मन भयलीन। तो स्वामी जी क्या कहते हैं? तन थीरा कर फीरा, तन थीरा मन थीरा, सुरती थीरा। तन थीरा मन थीरा, पवन थीरा, सुरती निरति थीर जान। परम गति यही पर पुरुषार्थ याही में, परम गति यह मान। ईश्वर वेद की बाणी है ये। तन थीरा मन थीरा, पवन थीरा, सुरति निरति थीर जान। पर पुरुषार्थ याही में, परम गति यह मान। तो जो जोगी है, स्वामी जी का ज्ञान यहां से चालू होता है। ये बाकी तो आपको संसार को समझने के लिए है। स्वामी जी का ज्ञान यहां से शुरू होता है। तन थीरा मन थीरा, पवन थीरा, सुरति निरति थीर जान। पर पुरुषार्थ याही में, परम गति यह मान। चादर हो गई बहुत पुरानी, अब तो सोच समझ अभिमानी। तो साहेब कबीर जतन सी ओढ़े, जो की त्यों धरी दीनी चदरिया। ये जो है शरीर है, इसको छोड़ना होगा आपको। विहंगम योग में वो कला है। आप जिस शरीर में आपको कैद किया गया है, इस शरीर से बाहर निकलना होगा आपको। इसका उपाय है, स्वामी जी वही उपाय आपको जो है बताते हैं। जीवन मरण को जोड़री, ताकर नहीं यह काम। मृतक चढ़ी गुरु धार पर, वह पावी सत्य नाम। विहंगम योग आपके लिए नहीं है। विहंगम योग जो मरने के लिए तैयार है उनके लिए है। या झामर झूमर नहीं चलेगा। आप सदगुरु के हंस हो हंसनी हो, या झामर झूमर का कोई काम नहीं है। देह त्याग दुख जान कर, आओ आपन रूप। त्रिगुण धर्म से अलग है, चेतन शुद्ध स्वरूप। गुरु विधान गुरु जुक्ति सी, अष्टचक्र रुद्र प्राण। मन मारो गुरु गम्य में, देह करो निष्प्राण। तो जब आप पक्के शिष्य हो तब आओ, नहीं तो आपका काम नहीं है। स्वामी जी ने कहा है, जीवन मरण को जो डरी, ताकर नहीं यह काम।
मृतक चढ़ी गुरु धार पर, वह पावी सत्य नाम। जिन जाना सत्य नाम को, अन्य कर्म नहीं काम। हीरा गांठी बांधिया, कौड़ी सी क्या काम। तो आप संसार में रहिए ना, पति मिलेगा, पत्नी मिलेगा, हलवा मिलेगा, पूड़ी मिलेगा, लेकिन वहां दुख भी है। क्षण में सुख क्षण दुख मिले, जग बियो गयो गया। ऐसा सुख वह कौन है, सब दिन ही कराय। जो काम था पूरण भया, पूरण कम होई जाय। भाव पूर्ण कम नहीं रहा, अनुभव सो यह कहाय। हर चीज की प्राप्ति हो जाएगी, उसकी न बात हो, अनुभव यही है। स्वामी जी क्या कह रहे हैं? जो काम था पूरण भया, पूरण कम होई जाय। भाव पूर्ण कम नहीं रहा, अनुभव सो यह कहाय। तो आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, आपको जो है अजुराना नहीं है, आपको जो है सुरति को संभालना है सदगुरु के चरण में। देखो, ये स्थान ही ऐसा है, जो स्वामी जी का जो ज्ञान है, स्वामी जी जो है जब आपको लखा देती हैं, अपने आप सब बदल जाएगा। सदाचार व्यभिचार सी, मूर्ख सी विद्वान, भोगी सी जोगी बने, फल सतसंग महान। अब एक संत थे, लोग जानती भी हैं, अनुभवानंद जी, जो है जब पहले अभी इतना प्रचार नहीं था, आज की जो है 30 साल 35 साल पहले जाओ तो जो है अनुभवानंद जी थे, वो बहुत बड़े जो है डकैत थे वो। अब आप बोलोगे, आप तो नहीं बोलना चाहिए आपको, लेकिन वो बहुत बड़े जो है डकैत थे। अब पता नहीं कैसे जो है उस स्वामी जी में आ गए। हमने उनका चरण भी दबाया है, आप भेद को समझो। तो जब जो है वृत्तिकूट आश्रम पर होता था, तो आज स्वागत और मंगल गान तो वही करते थे, और जैसे ही वो बोलते थे, आज स्वागत नित्य गुरुवर संत शुभागम आइए, पूरा एकदम जैसे ही वो जा करके जो है पंडाल में शुरू तो वही करते थे। जो पुराने पुराने सदगुरु के अंश हंसनी है, जानती हैं वो। तो पूरा उनके शरीर में भाला लगा हुआ था, जगह जगह जो है सदाचार व्यभिचार सी, मूर्ख सी विद्वान, भोगी सी जोगी बने, फल सतसंग महान। जब सदगुरु जो है आपको लखा देगा, अपने आप सब छूट जाएगा, अपने आप ही खत्म हो जाएगा, आपका करने से नहीं होगा। आप सदगुरु की हंस हो हंसनी हो। मैं आपको उदाहरण से आपको समझाता हूं। पति पत्नी है,
वो आपस में पता नहीं क्या क्या बात कर रहे हैं, लड़ रहे होंगे, झगड़ रहे होंगे या किसी बात पर। और जैसे ही बेटा आ जाएगा फिर वो पति पत्नी नहीं रहते, माँ बाप हो जाते हैं। आप भेद को समझो, क्या बदलना पड़ता है या अपने आप बदल जाता है? जो है पति पत्नी है, जब कोई नहीं है वहां दो ही है तो पति पत्नी रहते हैं। और जैसे ही बेटा आ गया तुरंत माँ बाप हो जाते हैं। अपने आप बदल जाते हैं या बदलते हो? तो वैसे ही जो है सदगुरु का स्थान है, जहां सदगुरु जो है आपको बिठा देता है। बिठाने के बाद अपने आप ही सारा खत्म हो जाएगा। आपको जो है कुछ दिन के लिए थोड़ा आपको त्याग करना होगा। सदगुरु तो लिखा दिया है, स्वर वेद में स्वामी जी ने सारी चीज लिखा है। पाना आपका काम है, बूझना आपका काम है। तो जो है अग्नि ताप सब नहीं सहे, सहन खंग सब वार, पर सब नहीं चरे, चबिरला गुरु प्यार। तो जिस चेतना जहां ऊर्ध हुई पहुंच जाएगा वो, आपको वहीं रहना है। गगन मंडल में घर करे, उतरे नहीं संसार, लीला देखिया परम पुरुष करार। जब स्वामी जी कह रहे हैं गगन मंडल में घर करी, उतरे नहीं संसार, लीलायंतर देखिया परम पुरुष करार। तो गगन ही लोकलऊ के देव गरजरियाय, गगन ही लोकलऊ की देव गरजरियाय। अमृत बुंद देव बरसी, निष्दीन एकी भाव, तन मनया कीजे, अवह सुख बनिन आय। जन्म जन्म दुखासी, जीव निज पाय, सदा फल स्वामी धन्य हंसा, प्रभु शरण मनाओ। इसी सभा में जीवन मुक्त आत्माएं बनी हुई है। आपको मालूम, खुद नहीं मालूम है, आप वेद को समझिए। सरुण लिखा दिया है, बोध करा दिया है। जब वहां रहेंगे तो बुझ जाएंगे। देखो यहां संसार का काम नहीं है, यहां जो है सब कुछ त्याग करना होगा। अब त्याग कैसे होगा? तो अंतर प्रेम करहु सद्गुरु से, तोड़ी माया कर टटिया, पल भर में तो ही पार लगाई, मानिल मोर एगो बतिया। मंडल में घर करी, सहज शांति सुख संत, सुख सागर यह धाम है, 12 माह सब संत। तो आप ये मत समझिए, यहां सार शब्द को जानने वाले, अनुभव करने वाले इसी सभा में बैठे हुए हैं। बस उनको जो है सुरती संवारना है। समारो सखी सुरती, फुटे न गगरी हो, समारो सखी सुरती, फुटे न गगरी हो। ये तो कबीर साहब कहते हैं, स्वामी जी भी कह रहे हैं। सुरती संहार आप तजिया पा, मिल विवेक सद गुरु पर तापा। सदगुरु के प्रताप से जो है आपकी श्रुति वह स्थिर हो जाएगी।
तो वही तो आपका घर है। आपन घर जहाँ आपन रूपा, सारे शब्द सत पुरुष अनुपा। निज ज्ञान परह भव कूपा, कर्म विविध मन फल अनुरूपा। आपन रूप आप ही भूला, जड़य अभिमान भाव प्रतिकूला। त सुरती सम्हारा आप तजिया पा, मिल विवेक सद गुरु परतापा। गुरु के प्रताप से जो है आप अपना घर देख लोगे। तो संतों चढ़ी चल गगन अटरिया हो, संतों चढ़ी चल गगन अटरिया हो। सेजरिया जहवा साहिब का, संतों चढ़ी चल गगन अटरिया हो। सेजरिया जहवा साहिब का, चाँद सूरज सम दिया न बरतुए। ताही बिचवा भूलल बाडगरिया हो, ताही बिचवा भूलल बाडगरिया हो। सेजरिया जहवा साहिब का, संतों चढ़ी चल गगन अटरिया हो। सेजरिया जहवा साहिब का, चाँद सूरज सम दिया नजर तुए। ताही बिचवा भूलल बाडगरिया हो। सेजरिया जहवा साहिब का, संतों चढ़ी चल गगन अटरिया हो। सेजरिया जहवा साहिब का, 5 25 3 घर फानिया। 5 25 3 घर बनिया। बनिया बोलो, बंधन बोलो, फंदा बोलो, एक ही बात है। बहुबंधन में बाधिया, एकाया के लाजीव। कीरे छूटे आप बाला, कीरे छोड़ा वे पीव। कर्मा न किया ज्ञान की, जड़ चेतन की ग्रंथ। बंधन में सब जीव है, 3 प्रकार की ग्रंथ। तो आप सदगुरु की हंस हो हंसनी हो, भेद को बुझो। हम लोग बंधन में हैं, तो संतों चढ़ी चल गगन अटरिया हो। सेजरिया जहवा साहिब का, चाँद सूरज सम दिया नजर तुए। ताही बिचवा भूलल बाडगरिया हो। सेजरिया जहवा साहिब का, 5 25 3 घर फानिया। मनवा बाड़न चौधुरिया हो। सेजरिया जहवा साहिब का, 8 महातम 9 दरवाजा। 10वें में लागल बाकेवड़िया हो। सेजरिया जहवा साहिब का, संतों चढ़ी चल गगन
नयटरिया हो, सेजरिया जहवा साहिब का। मुंशी बाड़न कोतवाला, चहुदीसी लगली ज्ञान के बजरिया हो, सेजरिया जहवा साहिब का। तो मन ही कोतवाल है, ये आपको सत्संग नहीं सुनने देगा, बहुत बदमाश है ये आपको सत्संग में नहीं जाने देगा। मुंशी बाड़न कोतवाला, चहुदीसी लगली ज्ञान के बजरिया हो, सेजरिया जहवा साहिब का। संतों चढ़ी चल नयटरिया हो, सेजरिया जहवा साहिब का। आठ महातम नव दरवाजा, 10वें में लागल बाकेवड़िया हो, सेजरिया जहवा साहिब का। संतों चढ़ी चल नयटरिया हो, सेजरिया जहवा साहिब का। तो सदगुरु जो है एक पल में लखा देता है, महिमा महापंथमय भाखा, दुर्लभ योग सज करी राखा, उत्तम अधिकारी मिले देबो दर्शाय, देव सदा फल बक्र गति, तह गुरु भी द छुपाय। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी संत जन जो है बता देती हैं, भजन में गा करके सुना देती हैं, और बूझने वाले बूझ जाते हैं, और नहीं बूझने वाले वो झामर झूमर में रहते हैं। जब आपको बता दिया गया कि सुबह की जो है रोशनी है, जो छठ पर्व क्या होता है, अभी छठ पर्व है, कल परसों जो है आपको पता ही है, तो पूरा झामर झूमर होगा, बाजे बजेंगे, डांस होगा, पटाखे छूटेंगे, क्या क्या होगा आपको पता ही है, हलवा बनेगा, पूड़ी बनेगा, सब बनेगा, और जो है प्रसादी बटेगा, पूरा संसार जो है लगा हुआ है। तू जो है केवल छठ पर्व पर ही क्यों सूर्य को अर्घ ही देना है, तो ये पर्व बनाए गए हैं कि कम से कम इसी बहाने साल भर में लोग एक बार तो याद करेंगे। सूर्य की जो रोशनी है, जो सूर्य की जो किरणें हैं, जो सुबह का 6 बजे का, वह आपके शरीर के लिए अति लाभदायक है। अब ये संसार बूझेगा नहीं। आप आधा घंटा जो है छठ पर्व पर ही क्यों, आप रोज जो है सूर्य की रोशनी में आप नहाया करिए। आप सदगुरु की हंस हो, हंसनी हो। तो ये पर्व और त्योहार इसीलिए बनाए गए हैं कि हमारी जो आने वाली पीढ़ियां हैं, ये कभी तो पूछेगी भाई क्या चीज है ये, झामर झूमर क्यों करना है, इसीलिए बनाए गए हैं, क्या जरूरत है इसका, ये प्रश्न करते हैं लोग, संसार के लोग करता है कि ये सब जो है बिहार में ज्यादा होता है। अब तो पूरे टीवी के प्रचार के माध्यम से बिहार के लोग तो पूरे संसार में हैं, हर जगह मनाने लग गए। तो भाव उसका ये है कि जो सुबह सुबह का 6 बजे की जो है, जो सूरज की जो रोशनी है, उसके अंदर में अपार ऊर्जा है। एक दिन यदि सूरज न उगे तो पूरा सृष्टि खत्म हो जाएगी। आप भेद को समझो। इसीलिए सूर्य भगवान की भी पूजा की जाती है। ये जो है सूर्य जो है पूरे संसार को जीवन देता है।
आपको समझ में नहीं आता है, यदि सूर्य की रोशनी जहां नहीं पड़ती है वहां कुछ पैदा नहीं होता है, और जहां कुछ पैदा नहीं होता वहां कैसे रहेगा जीव जो है। तो जो है आपको जो है डेली सूर्य की जो ऊर्जा है वह सुबह में ही होती है। तो सुबह उठते ही जो है आपको जल चढ़ाने का प्रावधान है, उसको सूर्य संयम कहते हैं। महारथी संत जी बताते थे, स्वामी जी ने सूर्य संयम किया था। सुबह उठ करके जो है नंगे बदन बैठ करके जो है पूरा सूर्य की रोशनी आधा घंटा उदय होने के पहले और आधा घंटा बाद में का सारी जो है स्वामी जी सदाफल देव जी महाराज यह डेली करते थे, सुबह और शाम दोनों टाइम में। महारथी संत जी बताते थे, स्वामी जी सदाफल देव जी महाराज खाली लंगोटा पहन करके, अब जंगल में है वहां तो कोई है नहीं, और जो है पूरा सूर्य के सामने जो है उसे सूर्य संयम कहते हैं। इतना ऊर्जा और इतना तेज होता है कि आप केवल हाथ जो है उठाते ही मर जाएगा। ये जो है महारथी संत जी बताते थे, उन्होंने भी सूर्य संयम किया हुआ था। आप भेद को समझिए। एक जो है वो क्या बोलते हैं, एक संस्मरण में जो है सुना रहा हूं, वो खुद सुनाते थे, खुद बताते थे। वो खाना खा रहे थे, भोजन कर रहे थे, और जो है उन्होंने दही मांगा। आप भेद को समझिए। महारथी संत श्री महेश सिंह जी वह सूर्य संयम की जो है कला को मैं बता रहा हूं। तो वो जो है दही जो है उनकी बहू थी या वो कौन था या पत्नी थी, अब इतना हमको याद नहीं, या उनकी बेटी थी। तो वो जो है दही लेकर के उन्होंने बोला भाई दही ले आओ, और भोजन कर रहे थे लोग जो है, और दहिया जो है रख करके वो कहीं चली गई, मतलब होता है घर में। तो जो है तब तक बिल्ली आ गई। ये महारथी संत श्री महेश सिंह जी जो है वो सुनाते थे कि मैं जो है भोजन कर रहा था, कुछ और लोग भी कर रहे थे। उन्होंने दही मांगा, वही दही मट्टी के बर्तन में जो पहले हर घर में बनती थी, हर घर में गाय होती थी, मुसलमान के यहां भी गाय होती थी। हम लोगों ने उसको भुला दिया। यदि गाय इस संसार में नहीं रहेगी तो कोई मनुष्य भी नहीं रह पाएगा। सीधा सीधा देसी भाषा में आप बुझ जाओ, यदि इस धरती से गाय चली गई तो मनुष्य भी नहीं रह पाएगा। इसीलिए गौ रक्षा का प्रावधान है। अब वो विषय अलग है, हमारा विषय अध्यात्म है। हमारा विषय यहां अभी सूर्य संयम है। तो जैसे ही जो है वो बिल्ली आई और जो है महारथी संत जी ने हाथ उठा दिया, और बिल्ली जो है भड़ाम जो है नीचे गिर गई। जो है उस जो कातरी थी, जिसको हम लोग कातरी बोलते हैं भोजपुरी में, मट्टी का जो बर्तन होता था जिसमें दही जमती थी, वो भोजन कर रहे थे और लोग भी शायद कर रहे थे। तो वो जो है उन्होंने दही मांगा, और दही ले करके उनकी बेटी है, पत्नी है, जो भी है, अब इतना याद तो नहीं, तो ले करके आई और वहां रख करके फिर चली गई।
तब तक जो है बिल्ली मौसी आ गई, और जैसे ही वो आकर के मुंह डालना शुरू किया तो बिल्ली जुठार देगी, जूठा कर देगी। उन्होंने ऐसे हाथ उठाया और बिल्ली जो है मर गई। जो है बिल्ली जो है मरी नहीं थी वो, आप भेद को समझिए। तो जो है वह थोड़ी सी दूर हट करके वो मर गई। तो जो है उन्होंने उनकी, बोलते हैं बिल्ली को मारना जो है महापाप होता है, सोने का बिल्ली देना पड़ता है। तो बोले कि भाई आपने तो दही वही खा लिया और बिल्ली मर गई कैसे? ये तो जो है सोना का दान देना पड़ेगा, जो है बिल्ली दान देना पड़ेगा। ऐसी कहावतें हैं। अब इसके के मूल में क्या है हमें नहीं पता, लेकिन हमने यही सुना है कि बिल्ली को मारने से महापाप होता है और सोने का बिल्ली देना पड़ेगा। तो वो जो है महारथी संत जी जो है सूर्य संयम कला किए हुए थे, क्योंकि स्वामी जी ने उनको बताया था कि सुबह की जो रोशनी है आधे घंटा सूर्य उदय होने के पहले और आधे घंटा बाद की जो है उस किरणों में अपार ऊर्जा है। तो वो जो है महारथी संत ने कहा कि मरी नहीं होगी वो, मैं तो ऐसे खाली हाथ उठाया था। और फिर जो है जब उनके घर वाले दोबारा देखे तो भाग गई वो। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, ऐसा महारथी संत जी जो है बताते थे। तो हम जो है विषय से थोड़ा काफी दूर हो जाते हैं। आप भेद को समझिए। जो है तो जो है प्रकृति में बहुत शक्तियां हैं, लेकिन हमें इन सबों की कोई आवश्यकता नहीं। हमें तो सदगुरु के चरण में रहना है। तो जो है संतों चढ़ चल गगा नयटरिया हो, सेजरिया जहवा साहिब का, चाँद सुरूज समा दिया नजर तू है, ताही बीचवा फूलल बाडगरिया हो, सेजरिया जहवा साहिब का, संतों चढ़ी चल गगा नयटरिया हो, सेजरिया जहवा साहिब का, मुंशी बाणन कोतवाला चहुरी सी लगली, ज्ञान के बजरिया हो, सेजरिया जहवा साहिब का, आठ महातम नव दरवाजा, 10वें में लागल बाकवड़िया हो, सेजरिया जहवा साहिब का, खिड़की बैठा गोरी चीतवन लागे, ऊपरा बझा पझोपड़िया हो, सेजरिया जहवा साहिब का, कहत कबीरा सुनो भाई साधो, गुरु चरण बलिहरिया हो, गुरु चरण बलिहरिया हो, सेजरिया जहवा साहिब का, चढ़ी चल गगा नयटिया हो, सेजरिया जहवा साहिब का। तो कहत कबीरा सुनो भाई साधो, गुरु चरण बलिहरा हो, गुरु के चरणों की बलिहारी है। तो आप सदगुरु के हंस हो, हंसनी हो। मन को है गुरु के चरणों को नहीं भूलना। चारों फल गुरु चरण में, चारों फल गुरु चरण में,
चाहयामित फल पाय सद्गुरु जनर चाकरी सर्वठाम जस आय। पूरे संसार में गुरु का चरण ही है जो मन मारता है। यह मान जा लिम जोर रे बरज नहीं माने, यह मान जा लिम जोर ब्रज नहीं माने। जो कोई मन को रोकन चाहे, जो कोई मन को पकड़न चाहे, जो कोई मन को पान चाहे, भागे कल तोरी रे बरज नहीं माने, यह मान जा लिम जोर बरज नहीं माने। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, पूरे विश्व में मन को मारने की किसी के पास युक्ति नहीं है। यही तो सदगुरु की पहचान है। यदि आपका गुरु जो है सच्चा है तो उसके चरण में मन को लगाने से मन मर जाएगा। आप सदगुरु के अंश हो, अंतनी हो, भेद को बुझो। यह माना जा लिम जोर रे बरज नहीं माने, यह माना जा लिम जोर रे बरज नहीं माने। जो कोई मन को रोकन चाहे, जो कोई मन को पकड़न चाहे, जो कोई मन को बांधन चाहे, भागी सा कल तोरी रे बरज नहीं माने। पूरा संसार में मन ही तो उपद्रव करके जो है रखा हुआ है, इसका कोई उपाय नहीं है। तो यह मान जा लिम जोर रे बरज नहीं माने। मन के साथ आप लोग कभी भी लड़ाई नहीं करना। मन आपको मुआ देगा, पहाड़ से गिरा देगा, आसमान से गिरा देगा। यही आपको कितने मंजिल से कूदा देता है। मन जो है बहुत बड़ा शैतान है, ये इसको कभी छूना ही नहीं। जब आपको मन को रोकना है तो सदगुरु के चरण साथ रख लेना, फिर ये एकदम ठंडा रहेगा। नहीं तो मन ही तो लड़ाई करा देता है, पति से, पत्नी से, भाई से, घर में, परिवार में। मन जो है संसार को फैलाता है। मन ही माया है, मन ही निरंजन है, मन ही काल है। यह कहीं बस में नहीं होगा। तो यह मान जा लिम जोर रे बरज नहीं माने, यह मान जा लिम जोर रे बरज नहीं माने। जो कोई मन को रोकन चाहे, जो कोई मन को पकड़न चाहे, जो कोई मन को बांधन चाहे, भागी सा कल तोरी रे बरज नहीं माने, यह मान जा लिम जोर रे बरज नहीं माने। ऋषि मुनि देवा साबा पची पची हारे। ऋषि मुनि देवता लोग भी हार गए इसी। ऋषि मुनि देवा साबा पची पची हारे। हाथा नया वाय चोरी बरज नहीं माने, यह मान जा लिम जोर रे बरज नहीं माने। ऋषि मुनि देवा साबा पची पची हारे।
ऋषि मुनि देवता लोग भी गल गए, पच गए, मर गए, समाप्त हो गए, फिर भी ये जो है जीत नहीं पाए, मन को जो है जीत नहीं पाए, मन को पकड़ नहीं पाए, मन को बांध नहीं पाए, मन को रोक नहीं पाए। वही तो कबीर साहब कह रहे हैं, ऋषि मुनि देवा सब पची पचियारे, गल गए, पच गए, मर गए, हार गए। ऋषि मुनि देवा सब पची पचिहारे, हाथ नया वाय चोर रे, बरज नहीं माने, यह माना जा लिम जोर रे, बरज नहीं माने। तो जो हंसा सद गुरु का होई, राखे ममता तोर रे, बरज नहीं माने। जो हंसा सद गुरु का होई, जो थोड़ा भी आपके अंदर में सदगुरु का प्रेम है, जो हंसा सद गुरु का होई, राखे ममता तोर रे, बरज नहीं माने। तो कहत कबीर सुनो भाई साधो, रहो गुरु चरणों की ओर रे, बरज नहीं माने, यह मान जा लिम जोर रे, बरज नहीं माने। कहत कबीर सुना हो बीरहीना, बच गुरु चरणों की छाँव रे। गुरु के चरणों में रहो, गुरु के चरणों की छाँव में रहो, गुरु के चरणों की तरफ रहो, एक ही बात है। तो अपनी चेतना को जो है गुरु के चरण में रखोगे तो शांत रहेगा, एकदम साफ साफ। तो जो है स्वामी जी बताए हैं, कबीर साहब बताए हैं, तो इसको बताने में क्या बुराई है। अब कई लोग कहते हैं कि नहीं ये उपदेष्टा का काम है, आप काहे लिए बोलते हैं। मैं बोले मैं कुछ नहीं बोलता हूं, जो भजन गाने के लिए भी आप मना कर दोगे। कहत कबीर सुनो भाई साधो, रहो गुरु चरणों की ओर रे, बरज नहीं माने, यह मान जा लिम जोर रे, बरज नहीं माने। तो जो हंसा सद गुरु का होई, राखे ममता तोर रे, बरज नहीं माने, यह माना जा लिम जोर रे, बरज नहीं माने। तो आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, गुरु के चरणों को नहीं बोलना, आपका काम हो जाएगा। गुरु का चरण ही आपका घर है। सदगुरु के चरण में जो है सूरत से रहना होता है। अगमाधार गुरु दीन लखाई, सुमिर उलटी गगन मुख जाई, सुमिरन सी सब दुख गए, सुमिरन सी सुख होय, सुमिरन सी सब कामना, पुराण सुमिरन सोय। तो आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, कबीर साहब कह रहे हैं, मन कहीं दूर नहीं जाना हो, गुरु दरिया में नहाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना, गुरु की चरनिया में 68 तीरथ,
गुरु की चरनिया में कोटि न तीरथ, गुरु की चरनिया में अनंत तीरथ। आपके भाव के ऊपर है, 68 नहीं है, करोड़ों नहीं है, अनंत है। तो गुरु की चरनिया में अनंत तीरथ, गावेल वेद व पुराना, गावेल वेद व पुराना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। जब जब सदगुरु जी धरतिया परैले हो, बिरले लोगवा हो पहचाना हो, बिरले लोगवा हो पहचाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु दरिया में नहाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। पंडित मोला पीर होयवुलिया, ई सब बरम भुलाना हो, ई जगह बरम भुलाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। तो कहत कबीर गुरु दरियाव, सदा हो जल नीरमल, गुरु दरियाव सदा जल नीरमल, पैठत ऊपर जेल ज्ञाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना हो। गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु दरियाव सदा हो जल नीरमल, पैठत ऊपर जेल ज्ञाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। कहत कबीर सुना हो बीरहीन, गुरु के चरण चित लाना हो, गुरु के चरण में समाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। दरिया में नहाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। तो सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, आप लोग जो है गुरु के चरण को नहीं भूलना, जो पूरे संसार को भूल जाना, लेकिन गुरु के चरण को नहीं भूलना। सदगुरु के चरण में ही सब कुछ है। अब बाकी को जो है यही विराम देता हूँ। प्रेम से बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय।